फ्रेंड्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीरीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 माइक्रोकूलान ठीक of charge to pass a point in a circuit if the current flow is 15 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसको मैं सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आखिर ये Q इज इक्वल टू दे रखा है 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, 50 माइक्रोकूलम और करंट दे रखा है मुझे 15 मिली एम्पियर। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है मेरा Q इज इक्वल टू में IT। अब मुझे निकालना क्या है कि इसमें हाउ डज इट टेक इतना, तो इसमें निकालना है मुझे चार्ज। ठीक है, ये चार्ज दिख रखा है, ये चार्ज है, इसमें पॉइंट सर्किट फ्लो द करंट इज इतना। ठीक है, तो इसके अंदर हमें निकालना है समय। ठीक है, कि इसको इतने कूलाम चार्ज को फ्लो होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो T इज इक्वल टू में होता है, T इज इक्वल टू में Q बाई I। ठीक है, Q कितना दे रखा है 50 माइक्रोकूलाम अपॉन में 15 मिली एम्पियर। तो इसका में सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा 3.33 10⁻³ सेकेंड। तो ऑप्शन मेरा ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू में ρL/A इसकी बात कर रहा है कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इट्स लेंथ, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स डायमेंशन और या फिर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ऑप्शन में ओबियस सी बात है कि जब हम थियोरेटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल इसका सीधा ऑप्शन आता है कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज द विल बी ट्रांसफर्ड बाय अ करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पियर ओवर 1 आवर पीरियड। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है कि जो मतलब I दे रखा है मुझे, I दे रखा है 10 एम्पियर। ठीक है, और टाइम दे रखा है मुझे कितना 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। तो Q इज इक्वल टू में क्या होता है IT। तो इसमें मुझे कितना कूलाम चार्ज 1 घंटे में फ्लो करेगा। ठीक है, तो वो मुझे निकालना है। तो I कितना है, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो ये 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। ठीक है, तो 3600 सेकंड, क्योंकि जब हम Q इज इक्वल टू IT जब हम चार्ज निकालते हैं तो टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो I कितना दे रखा है 3600। ठीक है, और ये तो टाइम हो गया और करंट कितना हो गया मेरा इतना एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36 इंटू में 10⁻³ अगर इसको और मतलब इसको डिजिट यहाँ पर लगाएंगे 3.6 इंटू में 10⁻⁴ सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन राइट है हमारा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें टेम्परेचर के नहीं, मटेरियल के ये भी नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया के ये भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो ऑप्शन मेरा राइट होगा शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद में हम चलते हैं। अ लेंथ ऑफ वायर हैज़ रेजिस्टेंस 6 ओम, the resistance of a wire of the same material 3 times as long and twice the cross section area will be। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि R न्यू इज इक्वल टू में R ओल्ड इनटू में लेंथ। ठीक है, न्यू लेंथ
अपॉन में ओल्ड लेंथ, ठीक है, ओल्ड लेंथ इनटू में ओल्ड एरिया अपॉन में न्यू एरिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको रट लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कोई भी क्वेश्चन रेजिस्टेंस का छूटने वाला नहीं है। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो हमारी लेंथ है सेम मटेरियल, ये देख रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग, ठीक है, एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 3 टाइम्स, ठीक है, ये दे रखी है 3L लगा लो, इसमें L से 3L हो गई इनटू में, लेकिन जो एरिया है वो कितना हो गया 2, ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे, ठीक है, ये एरिया है, सॉरी ये वाला एरिया है, इससे इसको काटेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 9 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना, ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑफ, ठीक है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, तो 10⁻⁻5 मिली पर सेकेंड, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑफ, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, तो 10⁻⁻5 मिली पर सेकेंड। ये बहुत स्लो होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, ये बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये क्या होता है कि ये होती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है, रेजिस्टिविटी की। यहाँ ऑप्शन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, ये स्पेस दिया है विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसे जैसे हम राइज करते हैं वैसे वैसे किसी भी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, मतलब बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स, ठीक है, ऑन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लो, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, जब उसमें किसी भी सर्किट में इतना क्या होता है, इतना जूल एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है और इतने हमारे चार्ज होते हैं प्रत्येक माइक्रोकूलम के लिए, ठीक है, प्रत्येक एवरी माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है इनटू में, प्रत्येक का मतलब 1 और 10⁻⁻6 मीन्स माइक्रो दैट। उसके बाद में हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि हमें एक फॉर्मूला होता है कि V = में W/Q, ठीक है। तो जो भी मतलब ये जो फॉर्मूला होता है इसमें हम अपनी वैल्यू लगाएंगे। वैल्यू कितनी दे रखी है, एनर्जी कितनी दे रखी है हमें 50 इंटू में 10⁻³ अपॉन में Q कितना दे रखा है 1 इंटू में 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 50 इंटू में 10⁻3, तो इसका हो जाएगा 50 इंटू में, इसकी वैल्यू क्या होती है किलो वोल्ट, ठीक है। तो ओबियस सी बात है, इसका जो है डी ऑप्शन राइट है, 50 किलो वोल्ट, सॉरी। उसके बाद 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलेटर हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट किस तरीके का होता है, 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी इंसुलेटर का, तो उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ओबियस सी बात है कि अगर हम किसी भी इंसुलेटर का, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। तो ओबियस सी बात है उसका क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरेका हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
यूरेका हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या नन ऑफ दीज। ठीक है, यूरेका ये टेम्परेचर कंपनसेटिंग के ऊपर वर्क करती है। जैसे हम नए नए मीटर्स यूज करते हैं उसके अंदर टेम्परेचर कंपनसेशन का काम करती है, तो उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है। उसके बाद ऑप्शन इसका मतलब 11 का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर बाय बैटरी विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू, और ये दे रखा है तुम्हें 500 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले बता रखा है, लेकिन इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसमें कितने चार्ज मतलब कितना कूलाम चार्ज आएगा। तो V इज में होता है W/Q। तो मुझे Q निकालना है, तो Q को मैं यहाँ रखूँगा और W/V करूँगा। तो मुझे कितना दे रखी है, एनर्जी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 500 जूल, और उसके बाद में ये वोल्टेज कितना दिया है मुझे 100 वोल्ट। इसको इससे काट लूँगा तो इसको ये आ जाएगा 5 कूलाम, इसका आ जाएगा 5 कूलाम। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। उसके बाद अ पीस ऑफ एल्युमिनियम इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। ठीक है, तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड इज इनटू में ओल्ड न्यू लेंथ अपॉन में ओल्ड लेंथ इनटू में ओल्ड एरिया अपॉन में न्यू एरिया। ठीक है, इस फॉर्मूले में लगा करके आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ हमारी यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।